जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त शाहदरा के अंदर भी हम सिक्योरिटी के बहुत फुल प्रूफ इंतजाम देख रहे हैं। डॉल्फिन फोर्स आपको नज़र आएगी, पुलिस की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, रेंजर्स आपको नज़र आएगी, FC के एहलकार भी आपको यहाँ पर मौजूद नज़र आएंगे। खान साहब की मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के लिए उनके अपने जो इर्द गिर्द उनके लोग होते हैं, गार्ड्स वगैरह, वो भी मौजूद हैं। तो इस वक्त बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पे खान साहब को सिक्योरिटी दी गई है। किसी भी नाखुशगवार हालात से बचने के लिए हर तरह से जो हालात हमने पहले देखे जब यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट थी, तो हमने देखा कि किस तरह से लॉन्ग मार्च के अंदर तशद्दुद किया गया था, ख़वातीन को हिरासा किया गया था। मगर अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब पंजाब में खान साहब की वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं और ख़ान साहब की मुकम्मल हिमायत याफ्ता हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। इसलिए अब आपको पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर पहले लॉन्ग मार्च जैसा लाहौर नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल यहाँ पर ख़ान साहब के इस्तकबाल के लिए हर जगह पर तैयारियाँ की गई हैं, हर चीज़ को सजाया गया है। और कल एक वाक़या पेश आ गया था जहाँ पर हमाद अज़हर साहब और जो असद उमर साहब हैं उनमें थोड़ी तल्ख़ कलामी हो गई, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही थी। आज असद उमर साहब की जानिब से कहा गया कि वो एक जनरेटर का मामला था, तो आज पहले से ही जनरेटर यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं ताकि कोई भी तलख़ी ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में तलख़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये असद उमर साहब और हमाद अज़हर साहब के लिए ये जनरेटर यहाँ पे मौजूद है ताकि आज आपको इस बात पे बहस ना करनी पड़े।